सो हेलो चौटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम आपसे शेयर करने वाले एक नया पाठ योजना जो रहने वाला है हमारा हिंदी का, ठीक है। और ये रहेगा हमारा हर्बेशियन अप्रोच, यानी हर्बेशियन दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है। हर्बेटियन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बाकी आप सबको पता है क्या क्या है। ये रहेगा हमारा जो उपविषय है मुक्ति, ठीक है। अभी 30 से 40 मिनट हिंदी का रहेगा हमारा, कक्षा 7वीं है। तो ये हर्बेशियन अप्रोच के स्टेप्स तो आपको पता ही है। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन प्लान होते हैं, ठीक है। यानी इसमें हमारे आगे आगे जाके 2 टाइप्स में आप फर्दर कर सकते हो उसको। जैसे पहला आपका आ जाएगा सामान्य उद्देश्य, तो दूसरा आ जाएगा आपका विशेष उद्देश्य, यानी विशेष उद्देश्य बोल सकते हो आप। तो सामान्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे बच्चों पार्टी सबको पता है कि सामान्य रहते हैं जो हमारे, ठीक है। जो मतलब हर एक जो भी पाठ्य योजना होती है हिंदी की, वहाँ पे सामान्य रहेंगे, यानी जर्नल होंगे वो, ठीक है। और जो स्पेसिफिक होते हैं वो क्या होते हैं, यानी विशेष उद्देश्य जो होते हैं हमारे, विशेष जिनको कहते हैं, ये आपके टॉपिक के रेलिवेंट होते हैं जो आप पढ़ाने वाले हो। जैसे बच्चों को मुक्ति नामक कहानी से अवगत करवाना, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताना, ठीक है। और बाकी अगर सामान्य की बात करें तो देखो सामान्य हमारे रहेंगे, देखो जैसे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो ये सबका रहेगा। जब भी हम हिंदी पढ़ाएंगे तो ये सेम रहेगा हमारा हिंदी पढ़ाने का पहला मोटिव यही होना चाहिए कि बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, पैदा करना, ताकि बच्चे उनके अंदर जो है वो इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। फिर छात्रों के को शुद्ध भाषा का ज्ञान देना एंड वाचन कला में निपुण बनाना उनको, यानी उनकी स्किल जो है वो, जिनको कौशल बोलते हैं हम, यानी प्रोनाउंस करने की या रीडिंग स्किल जो होती है उसको इम्प्रूव करना, उसको विकास करना, ठीक है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ठीक है। उनकी कैब जो है उसमें नए नए शब्दों का जो है वो जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आ जाएंगे सामान्य उद्देश्य। उसके बाद विशेष मैंने आपको बता दी। फिर आ जाता है हमारा, आप लिख सकते हो इसकी शिक्षण सामग्री, इसमें हेडिंग लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री हमारी 2 प्रकार की रह सकती है। देखो, एक तो सामान्य हो सकता है हमारा, एक विशिष्ट हो सकता है। सामान्य की बात करें तो जो सामान्य, फिर से जर्नल जो टीचिंग एड्स होंगी हमारी, जैसे जो पाठ्य पुस्तक हो गया, श्याम पट हो गया, चाक हो गया, जार्डन, संकेतन, पॉइंटर वगैरह, तो ये हर एक में जो भी आपकी पाठ्य योजना होगी आप उसमें आपके सेम रहेंगे ना, इसीलिए इसको हम सामान्य बोलते हैं। और आपने अगर 1-2 वीडियो देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कोई भी लेसन जो है वो रेडी करना है हमें। विशिष्ट की बात करें तो इसमें हमारा जैसे चित्र हो गया, चार्ट हो गया, अगर आप बनाते हो तो वो हमारे आ जाएंगे विशिष्ट, यानी पर्टिकुलर रहेंगे वो, ठीक है, यानी स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। फिर मोटिवेशन रहता है, अभिप्रेरणा, तो इसमें आप जो है वो बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए, या फिर उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको जानने के लिए आप उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे बच्चों, कल हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, तो बच्चे बोलेंगे मुक्ति। मुक्ति शब्द के आप क्या समझते हो? तो आज़ादी, ठीक है। और मुक्ति कहानी किसके बारे में है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि बच्चे, यानी प्रॉब्लमेटिक प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आप उत्तर दे भी सकते हैं, बच्चे नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा उपविषय की घोषणा। तो अभिप्रेरणा के बाद आप जो है वो यहाँ पे बच्चों को बोलोगे कि आप अपनी बुक्स खोलो, यानी पाठ्य पुस्तक खोलो, और उसमें मुक्ति जो हमारा नामक कहानी है उसको निकालो, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी है कि आप इसमें प्रश्न ना और ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे बच्चों, कल हमने कहानी कौन सी पढ़ी, बच्चों को क्या पता कल हमने कौन सी पढ़ी है ना। अगर नहीं पढ़ी होगी तो फिर, अगर पहली बार मुक्ति पढ़ने जा रहे हैं तो फिर प्रश्न क्या बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा ऐड कर लेना अपने, ठीक है। अगर ये रखने हैं तो ये भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे इसमें आप ऐसे कर देना कि जैसे प्रश्न पहला करके आप कर लोगे इसका, जैसे उस पर घर से रिलेटेड पूछ देना, ठीक है, कि बच्चों आपके घर में कौन कौन सा पालतू जानवर है। तो बच्चे बोल देंगे जैसे हमारे पैरट हो गया, तोता हो गया, है ना, तोता हो गया। फिर जो भी पालतू जानवर होंगे घर में, जैसे डोमेस्टिक एनिमल में आप लिख रहे हो ऐसे करके, ठीक है, पेट एनिमल लिख रहे हो, डॉग हो गया, ठीक है, और कैट हो गया, ये सारे हमारे आ जाएंगे। फिर बच्चों को पूछोगे कि बताओ आप तोते को कहाँ रखते हो, तो तोते को कहाँ रखते होंगे, बच्चे बोलेंगे पिंजरे में। तो फिर प्रश्न नंबर आपका 3 बन जाएगा कि क्या उसको पिंजरे में रहना पसंद होगा। तो या फिर आप पूछ देना कि बच्चों बताओ, अगर हम आपको पिंजरे में रखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो बच्चे बोलेंगे कि सर
पिंजरे में रहना तो कोई पसंद नहीं करेगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा, अपेक्षित उत्तर है। ठीक है, सुन रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे कि उसको पसंद नहीं होगा, कि जैसे हमें कोई पिंजरे में रखते तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो इसी प्रकार से बच्चों सब जो भी है उनको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, यानी वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर आप जो है वो घोषणा कर दोगे कि हाँ बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा उपविषय जिसका नाम है मुक्ति। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आ गया प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो इसमें आप वही बोल दिया मैंने कि पाठ्य पुस्तक संख्या ये खोलो। ठीक है, देन आ जाएगा आदर्श वाचन। तो अभी छात्र अध्यापिका या अध्यापक जो है वो बच्चों को बोलेगी कि अभी मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, आपको मुझे ध्यानपूर्वक सुनना है। और जो छात्र अध्यापिका होगी वो आदर्श वाचन करते हुए गति, ध्वनि, ठीक है, यानी प्रॉपर साउंड जो होती है, प्रॉपर स्पीड, फ्लुएंसी जिसको बोल सकते हो, भाव आदि के साथ पूरा ध्यान रखते हुए पढ़ेगी लय के साथ। ठीक है, तो ये अब देखो इतना ही लिखना होता है आपको। उसके बाद व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा हमारा, जिसके अंदर क्या होता है कि अब आप बच्चों को बोलोगे एक एक करके आपको पढ़ना है। ठीक है, और एकदम सही लय से, ताल से, गति से आपको जो है वो पढ़ना है। और जहाँ जहाँ उनकी गलतियाँ होती हैं तो वो उसको दूर करेगी। ठीक है, कौन? छात्र अध्यापिका। श्याम पटकारे में आप जो है वो जो भी नए शब्दार्थ आएंगे उनको लिखते हुए और वो बच्चों को समझा दोगे। ठीक है, मौन वाचन करने को बोलोगे फिर आप। ठीक है, और इसमें वो ये होता है कि आप मौन वाचन करो ताकि आपको एक अच्छे से इसका शुद्ध जो है वो प्रॉपर जो आइडिया है मिल जाए। ठीक है, उसके बाद पुनरावृत्ति हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसमें वही हो गया कि कितना बच्चों ने सीखा, रिकैप्चुलेशन जिसको कहते हैं हम। तो बच्चों ने कितना सीखा जो आज हमने पढ़ाया, उससे रिलेटेड आप ये बुक से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप और 3 या 4 ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर आ जाएगा हमारा प्रयोगात्मक कार्य। तो बच्चों को आप रिक्त स्थान भरने को बोल सकते हो। ठीक है, फिर गृह कार्य में आप जो है जैसे नीचे लिखी क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। ये देखा, पड़ताल करना क्या होता है, फुसफुसाना क्या होता है, बार धकेलना क्या होता है, करुणा करना क्या होता है। ठीक है, तो आप बच्चों इन पे क्या करके लाओगे, वाक्य बना के लाओगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल विद टुडे लेसन प्लान। एंड आशा करता हूँ कि आपके ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है, आपको कोई दिक्कत आ रही है मोटिवेशन यानी अभी प्रेरणा एक प्रश्न बनाने में, या कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।